Hello friends, welcome back on my tutorial Avdesh English classes. Now I am going to describe 30 the most important objective from the first chapter of Prose, Indian Civilization and Culture. Let's start the video. तो आज हम लोग इस वीडियो में 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर फोर फादर डिड नॉट यूज मशीनरी बिकॉज। अब यहाँ पे देखिए जो फोर फादर है, तो फोर फादर का मतलब होता है एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। तो पूर्वज के बदले यहाँ पे फोर फादर का प्रयोग किया गया। तो हमारे पूर्वज जो है वो मशीन का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि अब इसके क्या कारण था कि हमारे पूर्वज मशीन का प्रयोग नहीं करते थे। तो उनको एक भय था कि मशीन मेक्स देम लेजी, मशीन का प्रयोग करने से व्यक्ति आलसी हो जाता है और मशीन जो होता है उन्हें आलसी बना देगी। इस कारण से जो तो मशीन का प्रयोग नहीं किया करते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ, अब यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट का मतलब कथन भी होता है, कहना। स्टेट मतलब अवस्था भी होता है, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट का मतलब अवस्था होता है। तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। अब सिविलाइजेशन में जो होता है किसकी डेवलपमेंट की अवस्था, किसका डेवलपमेंट होता है सभ्यता में। तो सभ्यता में जो होता है लोगों का विकास होता है, पीपल डेवलप करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा पीपल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होता है पर्सन भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर जो होता है यहाँ पे कंट्रीमैन भी दे सकता है, तो आंसर वो भी सही होगा। गिबन इज एसोसिएटेड विथ। अब ये जो होता है गिबन जो होता है सबसे प्रमुख सभ्यता है, और ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन था, यूरोपियन सिविलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण गिबन आता है, और इसके बाद एक और नाम आता है एटिक सिविलाइजेशन। जैसा इतिहास में हम लोग जानते हैं कि जो यूनान रहा, यूनान सभ्यता का केंद्र रहा, और यूनान से ही जो होता है सारे सभ्यता का विकास हुआ। तो यूनान में इटली था, और इटली के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बना। इटली की जो राजधानी है वो रोम है, पोप का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गिब्बन सिविलाइजेशन है, गिब्बन सभ्यता, तो इसका संबंध जो होता है इटली से है। और एक दूसरा था एटिक सिविलाइजेशन। तो एटिक सिविलाइजेशन का जो संबंध है वो हमारा ग्रीक से है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी जो होता है ग्रीक लैंग्वेज का नाम आता है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का नाम आता है। तो यूरोपियन सभ्यता में जो होता है ये सारे लैंग्वेज व्याप्त थे। तो यहाँ पे इसका जो एटिक का हो जाएगा ग्रीक, और गिबन का हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, वेयर द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। अब जो इजिप्ट है, जिसको आज हम लोग मिस्र के नाम से जानते हैं, नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। तो यहाँ पे जो इजिप्ट है, मिस्र है, तो मिस्र के शासक क्या कहलाते थे। तो मिस्र के शासक को जो होता है फ़राज के नाम से जाना जाता था, उनको फ़राह बोलते थे मिस्र के शासक को। अब यहाँ पे जैसे हर जगह का, कहीं पे मुग़ल काल में जो होता है बादशाह बोला जाता था, पहले राजा बोला जाता था, नेपाल में नरेश बोला जाता था। उसी प्रकार से जो होता है हर जगह पे राजा का नाम अलग अलग होता है। जैसे रूस, तो रूस में जो था वो जार हुआ करता था, जार का शासन था। तो इस प्रकार से जो होता है हर जगह के राजा का अपना एक अलग नाम होता है। तो जो इजिप्ट के जो रूलर थे उनको जो होता है वो फ़ारह के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मशीन मेक्स आवर स्पेयर टाइम। अब मशीन जो होता है हमारे टाइम को कैसा बनाता है, स्पेयर मतलब समय का सदुपयोग कैसा करता है। तो बहुत अच्छे ढंग से जो होता है हमारे समय का सदुपयोग करता है। अब यहाँ पे स्पेयर, स्पेयर का मतलब भाग होता है, बचा हुआ चीज़ को भी स्पेयर बोल सकते हैं, विभिन्न हिस्सा को भी हम लोग स्पेयर के नाम से जानते हैं। तो मशीन जो होता है हमारा समय है, हमारा समय को जो होता है ग्रेटर बनाता है। उसमें मशीन का प्रयोग करके हम लोग जो होता है टाइम और एनर्जी दोनों की बचत कर सकते हैं।
और आजकल आधुनिक युग में तो पता है टाइम इज मनी, समय ही धन है। तो टाइम को कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए जो होता है हमें मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये जो है 6 क्वेश्चन नंबर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। अब ये जो होता है सिंपल लिविंग यानी कि सादा जीवन उच्च विचार, ये जो बेस है ये किस सभ्यता की बेस है, ये जो आधारभूत है किस सभ्यता की आधारभूत है, तो ये हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन की एक बेस रहा है कि यहाँ का जैसे गांधी जी का विचारधारा था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यदि आप सिविलाइजेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप डिटेल जानकारी के लिए हमारा जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस पे मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देखिए। आपको जो होता है इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर का जो भी प्रमुख पॉइंट है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा और आपको जो होता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 7वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट आर ग्लिटरिंग टुडे। अब यहाँ पे जो ग्लिटर जो हमारा वर्ड है वो ग्लिटर का मतलब होता है चमकने वाली कोई भी चीज़ को जो होता है हम लोग ग्लिटर कहते हैं, चमक, रौनक, ग्लैमर भी बोल सकते हैं आजकल चमक दमक में। ऐसे एक कहावत भी सुनोगे, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता। तो ये जो है कौन सा ऐसा सभ्यता जो वर्तमान में आज भी चल रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आवर सिविलाइजेशन इज मोर डॉट डॉट देन एनी दैट हैव गोन बिफोर इट, यानी कि पहले जितनी भी सभ्यता हुई उन सारी सभ्यता में जो हमारी सभ्यता जो होता है वो क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। हमारी जो सिविलाइजेशन थी, हमारी सभ्यता में जो होता है कोई भी अनैतिक चीज़, कोई भी इमोरलिटी बातों को सम्मिलित नहीं किया गया। और हमारी सभ्यता जो होता है वो नैतिकता का विकास कराती है और हमारी सभ्यता जो होता है वो एक अध्यात्म के रूप में आगे बढ़ती है। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, तो इसके बारे में मैं पहले ही बताया कि जो ग्रीक की सिविलाइजेशन था, ग्रीक में एटिक सिविलाइजेशन, और जो गिब्बन था वो इटली का एक फेमस सभ्यता था। तो गिब्बन रहेगा तो इटली और एटिक रहेगा तो ग्रीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट हेटर ऑफ द, अब मैं हेटर नहीं हूँ, मैं नफरत करने वाला नहीं हूँ। तो किस सभ्यता से मैं नफरत नहीं करता हूँ, तो वेस्ट सिविलाइजेशन। वर्तमान समय में 2 ही सभ्यता है, एक है ईस्टर्न और सेकेंड है वेस्टर्न, पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता। तो यहाँ पे आई स्टैंड हुआ है गांधी जी के लिए, यानी गांधी जी बोलते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने भी वेस्टर्न लिटरेचर को सीखा है, वहाँ की सभ्यता से मुझे बहुत सी सीखने को मिला, इसलिए पश्चिमी सभ्यता बुरी नहीं है, लेकिन ये जो सभ्यता है पश्चिमी सभ्यता वहाँ के लिए सूटेबल है, इंडिया के लिए पश्चिमी सभ्यता सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड डॉट डॉट द मोर इट गेट द मोर इट वांट, यानी कि जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो बेचैन पक्षी के जैसा है और जितना इसको मिलता है उससे ज़्यादा ये चाहता है। एक इम्पॉर्टेंट एक कोट है, ये इसका प्रयोग जो होता है एक स्टेटमेंट है गांधी जी के द्वारा दिया गया कि हमारा जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी के जैसा, मस्तिष्क को जितना मिलता है उससे उसको और ज़्यादा चाहिए और कभी संतुष्ट नहीं होता है, यानी संतुष्टि हमारे हृदय में होनी चाहिए, हमारे माइंड में संतुष्टि होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान, सैक्रिफाइस करना मतलब किसी चीज़ के लिए त्याग करना। तो त्याग जो होता है सोल एम है, सोल एम का मतलब एकमात्र और एम का मतलब होता है लक्ष्य, तो एकमात्र लक्ष्य। अब यहाँ पे सोल मतलब तलवा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सोल है वो सोल का मतलब जो होता है वो सिंगल होगा, ओनली होगा। तो ऋषि मुनि का जो एकमात्र जो लक्ष्य रहता है वो बलिदान, वो किसी से कुछ लेते नहीं हैं बल्कि हर चीज़ को त्याग करते हैं।
तो ऋषि मुनि में जो होता है त्याग की भावना प्रबल होती है और उनका लक्ष्य ही होता है जीवन में हर सुख का त्याग करना। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। अब जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। अब ये जो बायोग्राफी है किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इसी से एक और क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहाँ से लिया गया है? तो ये जो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वहाँ से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। अब कौन एक स्पिरिचुअल लीडर थे? तो महात्मा गांधी जो थे एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। डॉट डॉट इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे हम लोग बापू भी बोल सकते हैं कि बापू के नाम से किसको जाना जाता है? तो महात्मा गांधी आंसर हुआ। इंडिया ग्लोरी दैट इट इज। भारत की जो ग्लोरी है, जो शान हो, क्या है? तो इसकी जो ग्लोरी है उसका सबसे मेन ग्लोरी है कि जो होता शान या वैभव है कि ये चेंज नहीं हुआ, इमूवेबल है। अभी तक जैसा पहला कंडीशन था उसी कंडीशन में आज भी ये व्याप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी। यानी कि जो धन है या फिर जो लग्जरी है, तो धन और भोग विलासिता मनुष्य को खुश नहीं बनाता, बल्कि हम उससे जितना ही दूर रहते हैं उतना ही संतुष्टि हमारे अंदर आता है। और जो धन के पीछे या लालच के पीछे या भोग विलास के पीछे भागता है तो वो जीवन में कभी खुश नहीं रहता है। ऐसा गांधी जी का मानना था। द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय। अब जो यूरोप के जो लोग थे वो किस से इंस्पायर्ड होते हैं? कहाँ के राइटर के द्वारा जो होते हैं इंस्पायर्ड होते हैं? तो जो ग्रीक और रोमन जो राइटर है ये इनके द्वारा जो होता है इंस्पायर होने का काम करते हैं, इंस्पायर करते हैं। मतलब जो यूनानी जो राइटर थे वे यूरोपियन कंट्री के लोगों को इंस्पायर करते हैं। अब जैसे लियो टॉलस्टॉय का नाम आता है, रूसो का नाम आता है, तो ये सब जितने भी जो राइटर थे उनका संबंध जो था वो ग्रीक या रोमन से था। नेक्स्ट है 19, गांधी वेंट टू चंपारण इन। महात्मा गांधी चंपारण में कब गए? तो गांधी जो चंपारण में जो है वो 1917 में जाते हैं। क्या चीज़ होता है? तो नील का खेती को लेकर के वो वहाँ पे प्रस्थान करते हैं, इंडिगो फार्मिंग। अब वहाँ पे क्या होता है? तो 3 कठिया सिस्टम रहता है, तो उसको लेकर के जो होता है राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाते हैं और वो सत्याग्रह करने के लिए जो होता है वो चंपारण में जाते हैं। उनका गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था। 20 क्वेश्चन नंबर, डॉट डॉट वाज द डेड अगेंस्ट द इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब ये इमिटेशन का मतलब होता है कृत्रिम। अब जो है गांधी जी जो है किसके खिलाफ रहते हैं? तो पश्चिमी सभ्यता में जो दिखावा होता है, तो यहाँ पे इमिटेशन का मतलब होता है फेक, कॉपी करने वाला, आर्टिफिशियल चीज़। तो पश्चिमी सभ्यता में दिखावा ज़्यादा है, लेकिन पूर्वी सभ्यता में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को कहाँ से लिया गया? तो आइए देखते हैं। द सेंटेंस आफ्टर ऑल दीज इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव इट टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। अब ये जो स्टेटमेंट इसको कहाँ से लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। इसका हिंदी देखिए क्या होता है। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। दिस इज होगा यहाँ पे, दिस इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट, हिंदुत्व में कुछ तो है जो अभी तक जो होता है इसे जीवित रखी हुई है। मतलब जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग के पास कुछ तो ऐसा है कि जो अभी तक इसको जीवित रखे हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। तो ये तो महात्मा गांधी, सिंपल है, शुरू से जान रहे हैं इसको। ही वॉज द मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। कौन थे? जो लीडर कम थे, पॉलिटिशियन कम थे और स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। तो इससे पहले ही बताया गया कि जो होता महात्मा गांधी राजनीतिज्ञ कम थे और आध्यात्मिक नेता के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं।
विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, कौन सा सभ्यता जिसको पूरे विश्व में नीचा नहीं दिखाया जा सकता, जिसकी कोई टक्कर नहीं दिया जा सकता है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है। नेक्स्ट है प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। अब जो होता है स्पिरिचुअलिज्म को कौन फॉलो करते हैं, कौन ज़्यादा पसंद करते हैं मटेरियलिज्म से। इसका मतलब होता है अध्यात्मवाद और इसका मतलब होता है भौतिकवाद, यानी जिसमें हम लोग वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये महात्मा गांधी थे जो अध्यात्म को पसंद करते थे। ये जो होता है वस्तु को कभी पसंद नहीं करते थे, भौतिक जीवन के पीछे नहीं भागते थे। नेक्स्ट है लेड नोमडिक लाइफ। यहाँ पे नोमडिक का मतलब होता है घुमंतु, जो एक जगह पे नहीं रहता, बंजारा जिसको बोल सकते हैं। तो कौन जो होता घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, तो मानव जो था वो शुरुआत में सभ्यता के विकास के पहले घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, बंजारा के जैसा रहता था, उसका एक जगह पे कहीं ठिकाना नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्यूड लार्ज सिटी एज ए सनेयर एंड अनलेस द इंक्रम्बरेंस। अब इंक्रम्बरेंस का मतलब होता है बोझ, जाल। तो बड़े सिटी एक जाल के जैसा था, एक बोझ के जैसा, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति को उलझ के वहाँ पे रह जाता है। तो ऐसा कौन मानते थे, तो हमारे पूर्वजों का मानना था कि गांव ही सही है। शहर जो है, शहर में हर प्रकार की आपराधिक घटनाएं होती है, बलात्कार होती है, प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति का काम होता है। और शहर जो होता है वो व्यक्ति वहाँ जहाँ पे अमीर के द्वारा गरीब को लूटा जाता है और ईमानदार लोग को ठगा जाता है। तो ऐसा जो होता ग्रामीण लोगों का मानना था, हमारे जो पूर्वज थे ऐसा मानते थे, वे गांव वाला जीवन में खुश रहते थे। वे आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। छोटे शहर में, छोटे गांव में कौन खुश रहते थे, तो हमारे पूर्वज। आजकल हम लोग जो होता वो बड़े शहर में जाना चाहते हैं, गांव में कोई रहना नहीं चाहता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो होता है समझ में आ गया कि गांव जो है शहर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। The invention of ... proved that the milestone in our development. हमारा जो डेवलपमेंट में मील का पत्थर है वो क्या साबित हुआ, तो आग का आविष्कार, यानी कि जो आग का आविष्कार हुआ वो हमारे विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पहले लोग कच्चा मांस खाता था, तो व्यक्ति को सभ्य बनाने का काम जो होता वो आग किया। आग के आविष्कार हो जाने के बाद हम लोग जो होता पका हुआ भोजन खाना शुरू किए। हमारे पूर्वज जो थे वो कच्चा मांस खाते थे। 30 क्वेश्चन नंबर, द डोमेस्टिकेशन ऑफ स्टार्ड अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर द रिलीजन। अब यहाँ पे जो किसका पालतूकरण, तो जो जंतु है, जंतु का पालने के बाद जो होता है वो हमारे धर्म है, उस धर्म के अंदर जो होता है इस बात को बताया गया कि हमें अहिंसा का रास्ता को अपनाना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका कि क्या हमारे स्पेयर टाइम को ग्रेट बनाता है, मतलब मशीन क्या बनाता है, तो हमारा स्पेयर टाइम को ग्रेटर बनाता है। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसपे केवल हमें कॉन्सेप्ट समझना, इसको रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में अगर कोई दिक्कत है, अगर आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। यदि जो होता है आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।